कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गुजरात के अहमदाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सभा में कोई नहीं जाता। गुजरात की जनता ने चुनाव से पहले ही भाजपा को हरा दिया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में आंकड़ों का मायाजाल रचा जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए। आज हालत यह है कि 4 मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और उसका सीधा कारण ये है कि जो 2C का मॉडल है करप्शन और कमीशन का, उसकी वजह से गुजरात की जनता ने भाजपा को चुनाव लड़ने से पहले इस बार हरा दिया। और हालत ये हो गई है कि लोगों को पैसे देकर लेकर आना। हमारे पास एक वीडियो और भी है, आने वाले समय में उसको भी हम चलाएंगे 1 या 2 दिन में, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी बट रही हैं जिनके ऊपर यहाँ पर बैन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम जाना चाहते हैं। अभी हिमाचल का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन 15/11/2022 को निकाला। नोटिफिकेशन का नंबर है 491/491/मीडिया पॉलिसी /2022। और उसमें जो वाक्य है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन इंग्लिश में था, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ऑल द मीडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट आर हेयर बाय एडवाइज्ड नॉट टू publicize any such article program related to the dissemination of results during the prohibited period between 8 a.m. on 12th November 2022 Saturday and 5:30 p.m. 5th November 2022 Monday in the current general elections of the state legislative assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat 2022 to ensure free and fair elections as stated above in the commission's communication। इलेक्शन कमीशन की खुद की रूलिंग है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आगाह कर चुका है कि इस तरह के ओपिनियन पोल सर्वेज ये नहीं चलने चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। कुछ बिजनेस हाउसेस मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं और वो बिजनेस हाउसेस को बीजेपी फायदा पहुंचाती है। बीजेपी का दबाव है उन बिजनेस हाउसेस पर कि आप इस तरह के शो चलाइए। यहां तक हद है कि नोएडा से आए हुए एंकर यहां मंदिरों में खड़े होकर वोट अपने शोज कर रहे हैं। जब कैंडिडेट मंदिर में जाकर वोट नहीं मांग सकता है, मीडिया हाउसेस जानबूझकर मंदिर में घूम घूमकर जो काम बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। ऊपर और नीचे की पट्टियां जो हैं वो बीजेपी के रंग में कहीं ना कहीं रंगने का काम किया है। मुझे याद है हरियाणा का चुनाव, एक सी वोटर सर्वे करके आता है, 90 में से 83 सीटें उसने दिखाई, 83 आई कितनी 40 भाजपा की। लेकिन आप सोचिए जो फ्लोटिंग वोटर है, जो बीजेपी से नाराज है, ये साइकोलॉजिकल जो वॉर गेम है, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे कि इस तरह के सर्वेस के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं छुपा हुआ है। क्या नोटबंदी का पैसा यहां तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या मीडिया हाउसेस दबाव में तो नहीं है? होड़ लगी हुई है, कौन भाजपा के नजदीक कितना दिखाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ चैनल्स हैं जिनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि शाम को डिबेट कैसे कितनी गंदी से गंदी की जाए, किस तरह से भाजपा को पक्ष दिखाकर उसको आगे दिखाया जाए। 27 साल में भाजपा ने गुजरात को जिस तरह से चूसा है, उसकी वास्तविक पिक्चर ना जाए जनता तक। महंगाई पर कोई बात ना हो, महंगाई का सवाल ही ओपिनियन पोल में नहीं होना चाहिए।
ओपिनियन पोल में मोरबी का सवाल ही नहीं होना चाहिए, लट्ठा कांड का सवाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थोड़ी देर में दिल्ली में भी हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे, राइटिंग में करेंगे कि आप ही के नोटिफिकेशंस का उल्लंघन यहां पर हो रहा है।